शाम भी मंगला नाम चा करता रहो। वंदे वाणी विनायको हरिओ। अनंतकं सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडंता अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि परम पिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आप मन के पावन धरा ग्राम सिंगार भाटा में 2 दिवसीय संगीत में मानस गान सम्मेलन के तारतम्य में अंतिम दिवस मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमय करुणामय ममतामय माताओं एवं बहनों वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु व सुंदरा के गोद में खिलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मानस रथ के संवाहक सम्मानित श्रद्धेय उद्घोषक महोदय श्री साहू जी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत सिंगार भाटा के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त अध्यात्म पिपासु एवं राम रसिक, आप सबों के चरण कमल में मां कात्यायनी मानस परिवार श्याम नगर राज्य जिला गरियाबंद की ओर से कोटि सह प्रणाम निवेदित करते हुए अवन भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य है मनुष्य प्राणी दुख भोगते हुए भी कोई प्रकार से मन में उद्वेग पैदा ना होना और न ही सुख की कामना होना, साथ ही हृदय में मोह मद मत्सर ये ना होना, यही तो स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य परात्पर और जीव और ब्रह्म के मिलन, अंश और अंशी से मिलन, आत्मा बोध होना, आत्म साक्षात्कार हो जाना, रे सच्चिदानंद से मिलन के आनंद तो अनिवार्य है। तो क्यों न हम सत्संग के माध्यम से भगवान के नाम ला जीव्या से लेते हुए जीव्या पावन करते हुए अवाव प्रयास करते कहीं न कहीं खुदा से आत्मा भूत हो जाए। अवाव रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान के स्किंधा कांड के पावन प्रसंग अवगहन करबो। ओकर से पहले भगवान गजानन स्वामी दुखहर्ता सुखकर्ता के एक प्यारा सा भजन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ
भक्त प्रिय रामचंद्र की जय। आनंद कंस सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडता भगवान रामचंद्र जी की महती कृपा और आपन के आशीर्वाद से आपन के पावन ग्राम में पावन सानिध्य में बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम में जिव्या से लेते हुए जिव्या पावन करे के अवसर सुंदर आप में प्रदान करे हो कल्य पुनश्च कोटि सा धन्यवाद ज्ञापित करथन प्रणाम करते हुए आवन रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग, जहां पर बाली और सुग्रीव, बाली जिन राजासिक अहंकार के प्रतीक है, बाली अपराजय योद्धा है, दुदुम्भी नामक राक्षस के वध करी रावण लच्छा मां तक कांख में रखी, किंतु अहंकारी है। सद्गुण संपन्न होते हुए भी व्यक्ति के जीवन में अगर अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, तो ऐसे पुण्य के कोई मतलब ही नहीं है। पुण्य करते हुए आप में अगर प्रदर्शन वृत्ति है, दिखावा की वृत्ति है, बाली दिखावा की वृत्ति, देखो बुराई न मिटाओ, बुराई न मिटा दो, परास्त करके अर्थात हरा करके उलझनता मत रखो। रावण ला परास्त करी हर वैस, लेकिन उलझनता रखी सोकर खाए पिए के घलक चिंता बाली ला करे पड़ी। पुण्य के प्रदर्शन वृत्ति से संतरस्त है बाली। रावण ला 6 माह तक कांख में दबेस, अगर मैं कोई व्यक्ति ला बता दूं कि मैं रावण ला परास्त करी हूं 6 माह तक, तो मैं कांख में लेकर के घूमे हूं, तो कोई व्यक्ति यकीन नहीं करी। जिस प्रकार से हम पढ़ाई लिखाई के पश्चात अपन जो अंक सूची प्रमाण पत्र जिन दिए जाते स्कूल के माध्यम से, उला सुरक्षित ढंग से पेटी में दबा के रखन कि कहीं घूम ना जाए। क्योंकि आप कद को कहो कि मैं पढ़े लिखे हो, मैं इंजीनियरिंग करे हो या डिप्लोमा जो भी आप करे हो, आप कह दो, यकीन जब करी आदमी जब आपके प्रमाण पत्र ला देखी। रावण सोचते, बाली सोचते, मैं अगर कोई बोल दूं, बता दूं कि मैं रावण ला 6 माह तक कांख में दबा के रखे हो, तो शायद कोई यकीन नहीं करी। इसलिए बाली है 6 माह तक कांख में दबाए। पुण्य है वो प्रदर्शन वृत्ति से संतरस्त है। तात्पर्य यही है कि व्यक्ति कितनों से कितनों पुण्यवान क्यों ना हो, या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चरित्रवान क्यों ना हो, अगर पुण्य के प्रदर्शन होते अपन दम्भ से परिचालित होकर लोक सम्मान पाए की दृष्टि से अगर पाप ला परास्त करत है, तो हमारे जीवन में जो सद्गुण है वो ईश्वर की प्राप्ति या भक्ति की प्राप्ति में सहायक नहीं बने। वस्तुतः देखन भगवान रामचंद्र जी के अवतार के मूल प्रयोजन का है, मूल उद्देश्य का है, राक्षस मन की वध करना और समाज में जो अस्वस्थता है वो दूर करना, क्योंकि दोनों ही कार्य भगवान रामचंद्र जी अपन चरित्र के माध्यम से करे हैं। एक और भरत जी महाराज जो मानसिक रोग के उपशमन करे, वही भगवान रामचंद्र जी मानसिक रोग से रुग्ण व्यक्ति के अपन चरित्र के माध्यम से चिकित्सा करे। मानस प्रेमी संत समाज हम भी रामायण पठन पाठन करथन, सुनथन और सुनाथन, तो हम जीव ईश्वर से निवेदन करन, हे भगवान आपके जीवन में जो समग्रता है वो समग्रता हमारे जीवन में भी हो। हे भगवान आपके जैसे अंतःकरण है वैसे ही हमारे भी अंतःकरण बन जाए। और बात जब काम क्रोध लोभ के आते, भगवान जीव ला ये नहीं कहे कहीं पर कि जीव आप काम क्रोध ला तज करके आओ, बल्कि कथे जो नर होई चराचर द्रोही आवै सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करो संग तेहि साधु समाना। आप आओ तो सही। देखो जीव व्यग्र नहीं रहा ईश्वर से मिलने के लिए, जीव व्यग्र नहीं रहा, जीव के मन में आतुरता या अकुलाहट नहीं रहा है कि वो परम सत्ता जिन जगत मिथ्या है, संसार में केवल सत्य है तो ईश्वर है, तन में व्याप्त है। कोई कभी सुंदर बात कहते, कोई शायर है, गुलशन में समा की जुस्तजू है तेरी, गुलशन में समा की जुस्तजू है तेरी, बुलबुल की जुबां पे गुफ्तगू है तेरी, हर रंग में है चलवा तेरी कुदरत का, जिस फूल को छूती हूँ उस फूल में खुशबू है तेरी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना।
भगवान तो सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है। केवल और केवल अगर हम ईश्वर ला पाना चाहबो तो केवल भक्ति के माध्यम से, भक्ति से तात्पर्य होते ईश्वर के प्रसन्नता भक्ति है, ईश्वर से प्रेम करना भक्ति है, ईश्वर से नाता करना ही भक्ति है। और भक्ति अर्थात प्रेम, प्रेम संसार के वो चुंबक है। जिस प्रकार से एक चुंबक लोहा अपन तरफ आकृष्ट करते, अपन तरफ आकर्षित करते, अपन तरफ खींचते, उसी प्रकार से ये प्रेम है एक ऐसे चुंबक है जो मनुष्य प्राणी न चाहे कितनों ही दुश्मनी रहे, ईर्ष्या रहे, वमनस्यता रहे, तनिक प्रेम से कोई दुश्मन से भी गले लगा करके देखो, प्रेम से कोई बात करके तो देखो, निश्चित रूप से आपके भीतर आपके, अरे देखो ना, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का वाकई में रावण रूपी जो अहंकार है, रावण अहंकार के प्रतीक रावण है, मोह के प्रतीक रावण, इतना ज्ञानी होते हुए भी अहंकार भी सुकर जीवन में। भगवान राम शांति दूत के रूप में काबर भेजी सोई और पुनः अंगद जी महाराज, क्योंकि भगवान राम के उद्देश्य केवल और केवल शांति स्थापना करना। राम धर्म है और धर्म हमेशा जोड़े के काम करते, राजनीति तोड़े के काम करते। तभी तो विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम के लिए किसकी धर्म से तु पालक तुम त्राता कहते, गुरु विश्वामित्र जी महाराज धर्म से तु पालक तुम त्राता कह दे। वहीं पर वशिष्ठ जी महाराज है वो धर्म से तु करुणायतन कह दे। भगवान राम के उद्देश्य केवल और केवल शांति स्थापना करना। हम जहाँ बात करते हैं राम राज्य के, एक लंबा अरसे के बाद राम मंदिर के निर्माण होते, आज राम मंदिर निर्माण हो के बाद हो सकते राम राज्य आई कि नहीं आई। राम राज्य से तात्पर्य क्या होते, राम राज्य से तात्पर्य होते का, राम राज्य सर्वसम्मत राज्य है, राम राज्य विचार क्रांति के राज्य है, राम राज्य हृदय परिवर्तन के राज्य है, राम राज्य प्रेम के राज्य है, राम राज्य सर्वोत्थान के राज्य है। राम राज्य से तात्पर्य ये नहीं कि कोई सोने के सिंहासन में बैठ जाए से राम राज्य की स्थापना हो जाती है, अपितु जीव के हृदय रूपी सिंहासन में ईश्वर बैठे, जीव के हृदय रूपी सिंहासन में ईश्वर बैठे और भरत की भांति क्रिया तो हो कर्म तो हो, लेकिन कर्म के प्रदर्शन ना हो, क्रिया तो हो लेकिन कर्तृत्व ना हो, क्रिया तो हो लेकिन कर्म फलाकांक्षा ना हो, क्रिया तो हो लेकिन आसक्ति ना हो, तब कहीं राम राज्य। क्योंकि अकर्मण्य कोई नहीं है संसार में, अकर्मण्य कोई नहीं है। एक सन्यासी व्यक्ति जिन अंतोगत्वा जो वर्णाश्रम में अंतिम कड़ी में सन्यास आश्रम है, समस्त सारी चीजों से विषयों से विरक्त हो जाना, वो सन्यासी व्यक्ति का कर्म नहीं करी, वो भी कर्म करी काबर पापी पेट के लिए, शरीर के पोषण के लिए जरूरी है अन्न खाबो तभी तो जीवो ना। तो सन्यासी गलत अकर्मण्य संसार में कोई नहीं रह सके और संसार की समस्त क्रियाकलाप क्रिया शक्ति के द्वारा संचालित होते, बशर्ते क्रिया तो हो कर्म तो हो, लेकिन ये तीनों भाव ना हो तो वस्तुतः ये जो क्रिया है या कर्म है वो ईश्वर प्राप्ति के साधन बन जाते। तो इस प्रकार यहाँ बाली के जीवन में पुण्य तो करा थे, अवगुण के प्रतीक दुर्गुण के प्रतीक निशाचर मन के वध करिस, दुदुम्भी के वध करिस, किंतु प्रदर्शन दिखती माता तारा है तेन कितना बार समझाइस। जिस प्रकार से रावण लगलग मंदोदरी समझाइस, बाली लगलग तारा समझाते, तारा पंचकन्या में गिनती आती, कुंती द्रौपदी अहिल्या तारा और मंदोदरी कहे जाते कि सुबह सुबह एक पंचकन्या के नाम ला लिए जाते तो वो दिन शुभ शुभ होते। तारा कितना बार समझाइस बाली से आप, और बाली कहते कि स्वामी आप सुग्रीव से विरोध मत करो, वरना आप त्याग दो, मतलब जो दुश्मनी भाव है और त्याग दो, क्योंकि ओकर साथ जो व्यक्ति है ना वो अत्यंत शक्तिशाली है कहते। तब बाली काय कहते जब तारा समझे तो तारा ते शक्तिशाली कहते वो तो साक्षात ईश्वर है, वो तो साक्षात ईश्वर है। इतना बात ला सुन करके तारा है अपन पति के अपन स्वामी के पहला पकड़ लेते, कहते कि पतिदेव स्वामी आपके ज्ञान तो हमारे से भी ज्यादा है। जब आपको पता है कि राम ईश्वर है, फिर आप अगर से दुश्मनी कहाँ पर करते हो, सुग्रीव से दुश्मनी कहाँ पर करते हो, चूंकि सुग्रीव ला ओकर मतलब भगवान है तेन जब मित्रता करिस तो अभय दान दिस, आश्वस्त कर दिस, भय रहित कर दिस। तो कथे
कह रघुपति सुनो भामणी बाता मानव सॉरी कथे कि ईश्वर समदर्शी है। कहा बाली सुनो भिरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ कहते। ईश्वर समदर्शी है, वाकई में ईश्वर समदर्शी है। जो कि एक पहली जब हनुमान जी भी मिली, हनुमान जी पूछते कि प्रभु आप हमला चाहतो कतना चाहतो, तो कथे कि तय मम प्रिय लक्ष्मण तय तू ना, ते मुला लक्ष्मण से तू ना प्रिय। देखो तय मुला लक्ष्मण से तू ना प्रिय, ये कहतीस कि मुला लक्ष्मण के समान प्रिय, लेकिन तय मम प्रिय लक्ष्मण तय तू ना। तो हनुमान जी महाराज कथे कि आपके यहाँ भी दूना चौगुना होते भगवान, तो कथे कि हमारे यहाँ दूना चौगुना अर्थात एकर से कहे बर पड़ी। चुकी भगवान केवल भक्ति के नातला मानते, भक्त है वो अनन्य भाव है जेकर हमर अलावा और कोई सहारा नहीं रहा है। मान लो पुण्य करने वाला व्यक्ति लगलग और पाप करने वाला व्यक्ति लगलग एक सरी का फल दे भगवान, तो कोई पुण्य काबर करना चाहिए, पाप ही पाप करना चाहिए, जो कि अंतर्गत तो भगवान तो मुक्ति प्रदान करते है ना। इस प्रकार से आओ प्रसंग अवगन गर्भ नौकर से पहले भजन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। काहे तेरी अखी यो में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी है। कृष्ण दीवानी मेरा सागर दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा सागर दीवानी, काहे तेरी अखियों में हंसोगे तो पीले मुस्का प्याला, हंसोगे तो पीले मुस्का प्याला,
हाली होगी न तन्नी तेरी हाली हाय होगी न तन्नी तेरी हाली होगी न तन्नी तेरी हाली हाय कृष्ण दीवानी राधा दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी सबके लिए मैं मुरली बजाऊं सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को सजाऊं नाच नाच सारे जग को सजाऊं ए मीरा सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी जिस प्रकार मीरा जहर पी वो भी अमृत बन गया तो भक्ति में वो शक्ति है जो विश्व भी अमृत बना दे सबके लिए मैं मुरली बजाऊं सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को सजाऊं नाच नाच सारे जग को सजाऊं सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी हाय सिर्फ राधा नहीं मेरी रानी सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी हाय कृष्ण दीवानी राधा दीवानी कृष्ण दीवानी राधा दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी ओ मेरा श्याम 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 दीवानी श्री रामचंद्र की जय। किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कथे कि मैं समदर्शी अगर पाप करने वाला व्यक्ति और पुण्य करने वाला व्यक्ति ला अगर एक सरीखा परिणाम मिले अगर पढ़ने वाला व्यक्ति ला होशियार व्यक्ति ला और एक बच्चा अगर गधा भी है ओला एक सरीखा अगर परिणाम आवत है तो फिर कोई पढ़ना काबर चाहिए कोई भक्ति काबर करना चाहिए अगर भगवान एक से दिखते मैं पहले समदर्शी रहे हूं और पाली जो व्याख्या करे थे वो पहली के व्याख्या है तो तारा कथे जब ईश्वर समदर्शी है तो फिर आप से मित्रता काबर नहीं करी सुग्रीव से मित्रता काबर करी तो कथे ठीक है तारा जब कदाच मोह मारी तो पुनि हो सनात ठीक है मोर मारी तो मैं अब तक अनाथ होकर बात का देखो ऐसे लगा थे मानो ज्ञानी सरीखा लगा थे अगर बात की अगर मारी तो मैं अब तक अनाथ रही हूं लेकिन राम के हाथों में मरूं तो मैं शनाथ हो जाऊं। कई मन के गोसाई तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर तो बालीला
ज्ञानी लिख दे नरी से, भक्त लिख दे नरी से, जैसे भक्त मन बात करते तैसे टाइप की बात करत है। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज को थे कि ओकर वाणी पर ना जाकर के ओकर आचरण ना देखो, तबे तो कह दिस महाअभिमानी कह दिस। अस कही चले महाअभिमानी, अभिमानी नहीं, अस कही चले महाअभिमानी। बाली की वध करे के तात्पर्य मतलब काय? अनुज वधु भगनीशु नारी और मूड तो ही अतिशय अभिमाना। अगर व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होते हुए भी अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, तो ऐसे ज्ञान कौन काम से जिन आदमी के पतन के कारण है। रावण घलक मंदोदरी कथा बार समझाई। रावण घलक इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, वेदों के प्रतिपादक भगवान राम है, वही वेद के प्रथम भाष्यकार रावण है। वेद के सूत्र संगीत में पिरोने वाला संगीतकार है, लेकिन रावण ये नहीं जाने कि राम कौन है। और वहीं पर ओकर सेवा श्रोता में रहने वाली मंदोदरी लपता हो कि राम कौन है। इसलिए ईश्वर ल जाने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण मस्तिष्क की नहीं, अपितु भाव भरे हृदय की आवश्यकता है। केवल भाव की भूखा है। ईश्वर ल जाने के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है। एक अंगूठा छाप व्यक्ति के जीवन में भी भाव अर्थात ज्ञान। ज्ञान के मतलब ये नहीं कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े से ज्ञानी बन जाए। ज्ञान मान चाह एक औनाई, एक अंगूठा छाप भक्ति घलक ज्ञानी। ज्ञान से तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार शास्त्र में उल्लेख है समत्व योग उच्यते, समत्व योग उच्यते, परात्पर पूरा चराचर जीव में केवल और केवल ईश्वर के दर्शन। समत्व योग समानता की भावना तभी आई जब हम हर जीव में ईश्वर के दर्शन करबो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, केवल जीव में ईश्वर रल देखो। सही ज्ञानी तो वही है। ज्ञान के मतलब ये नहीं कि वेद शास्त्र पढ़े पर आ जाए वो ज्ञानी बन जाए। तो ज्ञान में अभिमान आ जाए तो वो ज्ञानी कौन प्रकार से? रावण ला समझाई से, यहाँ पर तारा कतना बार समझाई से बाली ला आप मान जाओ, लेकिन अंतोगत बाली देखो। अहंकारी व्यक्ति कभी झुकना नहीं चाहे, अहंकारी व्यक्ति कभी झुकना नहीं चाहे, है ना। तृण कुलिस कुलिस तृण करी जैन के प्रतिनिधित्व करते। भगवान राम की सुग्रीवला तेरे मुख पर्वत है किष्किंधा के एकदम करीब है, तो यहाँ रथस कैसे? तो गथे सुग्रीव की प्रभु मूल पता है कि यहाँ साप बस आवत नहीं। बाली श्राप मिले है, बाली ला श्राप मिले मतंग मुनि के माध्यम से। दुदुम्भी नामक राक्षस ला मारे के बाद जिन जब हवनादि वगैरह करे, यज्ञ करे, पूजा वगैरह करे ऋषि मुनि मनहा, तो आकर के विघ्न बाधा डाले। दुदुम्भी नाम के राक्षस बाली सोच करके ओकर वध कर दिस। और वध करे के बाद का होतिस कि ओला जंगल झाड़ी में फेंक देतिस, ओकर सौला मात फेंकतिस पड़े रहतिस। लेकिन नहीं, दिखावे की भावना वृत्ति, प्रदर्शन वृत्ति, पुण्य तो करिस, पाप लहरा के पुण्य तो करिस, लेकिन ओकर सौला कहाँ फेंकिस? ऋषमुख पर्वत में फेंकिस देकर से झल्ला करके ओ मन बाली ला श्राप दे दिस। तो पता है सुग्रीव तभी तो भगवान मित्रता काबर कर सरे। बाली तो मतलब दुर्गुणों की विजेता है, अपराजय योद्धा है, शक्तिशाली है, ओकर से भगवान मित्रता करतिस। लेकिन मित्रता सुग्रीव से काबर करिस? जो कि सुग्रीव ला पता है भले ही भगोड़ापन है, पलायनवादी है, निरहंकारी जीव है, लेकिन है ना निरहंकारी जीव है। सुग्रीव के जीवन में अहंकार नहीं रही। तभी तो विनय पत्रिका में कहते कि ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु के ये ज्ञान बताएगी। हालांकि ओकर जीवन में लोभ रिस से, लेकिन अहंकार नहीं कर कारण भगवान राम ला लगते कि जिन व्यक्ति ला अपन सुरक्षा पता है कि हम ला रहना कहाँ चाहिए। सत्संग केंद्र के प्रतिनिधित्व करते, जहाँ पर सत्संग हुआ थे वहां पर निश्चित रूप से हम लगते कि जहां पर भगवत संकीर्तन हुआ थे, भगवान के नाम लिए जाते, वहां व्यक्ति अहंकार त्याग करके सब लोग त्याग करके हम बैठन। इस प्रकार से भले ही भगोड़ा है, पलायनवादी है सुग्रीव के जीवन में, लेकिन पता है कि हमला भाग करके जाना कहाँ है। तात्पर्य है कि जब हम भय व संसार की ओर भागतन तो हमार भय हमला अधिकाधिक पतन की ओर ले जाते। किंतु अगर जीव अपन कमी, अपन दुर्बलता स्वीकार करते हुए अगर ईश्वर के शरण में अगर जातन, हम ईश्वर के शरण में जाओ तो निश्चित रूप से जीव के कल्याण हो सकते। बशर्ते अहंकार त्याग करके। जीवन में तो भय है, लेकिन भय ला सही दिशा दे के चेष्टा करना चाहिए। जिस प्रकार से सुग्रीव करी, सुग्रीव के जीवन में भय है और भय के कारण से, भय और लोभ के कारण से ही भगवान के शरण में आई। भैरी से बाली से
और लोभ से किष्किंधा के राज्य मूल मिली ही कि नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं भय कहो या लोभ कहो, भगवान की शरण में आई तो सही है ना। और भगवान है शरणागति की व्याख्या और सदालय के सिद्धांत पर करते। तो इस प्रकार से जीवन में अगर अपन कमी है, अपन दुर्बलता है, अपन जीवन में अहंकार है, निश्चित रूप से भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान तो दूर करने वाला है। भगवान तो ये नहीं कहे ना, काम क्रोध लोभ लालच त्याग करके आओ। मद मोह और मत्सर एक छोटे से चुटकिला के माध्यम से शादी पर बिहाव के सीजन चलत रहे, सबके सब बाराती गीस एक जन व्यक्ति घर में रुके, घर रखवार। आप मन अनुभव करे हो, विशेषकर हमार माता मन जब अकेली रहते घर में, नींद आते का आप मन ला अकेली रहते, रात में दिन तो जैसे तैसे चल जाते, निकल जाते। रात्रि कालीन आप शयन करते तो अकेली रहते तो आप नींद आते का वो नहीं आए है ना। कैसे लागते, कोनो आवत है का, कोनो आरो देवत का, ऐसने लागते कि नहीं लागे, हमला नींद नहीं आए। भैया मैं साहसी होते, अकेला भले उमन सो जाते हो। वहां जो व्यक्ति रही अर्धरात्रि हुई, चोर मन षड्यंत्र रची, चलो फलाना भैया घर सब शादी में गए, ज्ञानो भाई घर सब शादी में गए, चलो चल करके हम चोरी करथन। अब अर्धरात्रिया को नहीं चोरी मन तो वही वो जो व्यक्ति है ओकर 8 मिली 16 लगी, इसकी निश्चित रूप से अर्धरात्रि है और चोर मना है। अपन विवेक के अपन बुद्धिमत्ता के परिचय दिस वो व्यक्ति है। वहां पर कोई नहीं सोहे ना, अकेला सोहे, माता अकेला सोहे, कोई नहीं सोहे ओकर साथ में। लेकिन भय दिखाए के कारण कौन ला चोर ला वो का कथे, अरे सिरसी सो किसका जी, अरे मानसी सो किसका जी, अरे महेंद्र सिंह सो किसका जी। इस प्रकार से 4-5 व्यक्ति के नाम लिस। वहां पर कोई नहीं सोहे ना, नाम लिस केवल भय दिखाए के लिए चोर मन ला। चोर मन सोची सरे हमन तो यहाँ अकेला व्यक्ति सोहे करके हमन डाका डाले बराहन, चोरी करे बराहन, और यहाँ तो बहुत सारा व्यक्ति मन सोए हुए है, चलो चोरी नहीं करन, चल जाथन। अब चोरी नहीं करी, चल दिस। मोर कहे के तात्पर्य यही है कि नाम झूठा है। वहां पर कोई सोहेगा, कोई नहीं सोहे, ना महेंद्र सिंह सोहे, न तो कोई नहीं सोहे। वहां पर नाम झूठा है, झूठा नाम से सच्चा चोर भाग सकते। नाम झूठा है और झूठा नाम ला सुन करके सच्चा चोर जिन चोरी करे बरसते भाग सकते। तो राम नाम तो सत्य है, वो सत्यता अगर जीवन में आ जाए तो काम क्रोध लोभ हमारे जीवन में ओला भागे पर पड़ी। गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान के प्रेम कहना चाहिए। जैन हनुमंत लाल जी महाराज, गोसाई तुलसीदास जी महाराज, चूंकि हनुमान जी महाराज जीव और ब्रह्म दोनों के पक्षधर है, प्रतीति की आचार्य जैन मिले भगवान राम के लिए सुंदर बात कहते, इश्क एक तरफा बेयू, इश्क एक तरफा बेयू, मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं। कार्य के बदले मुआवजा चाह लेना, ये लोग प्रेमी नहीं कहा है। प्रेमी तो वो है जिकर जीवन में समर्पण हो, जिकर जीवन में कामना ना हो, जीवन में भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो। निष्काम भक्ति वैसे तो माता सबरी के जीवन में हम ईश्वर केवल भक्ति के माध्यम से ही जान सकते हैं। कह रघुपति सुनो भामणी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता, केवल एक भक्ति से नाता भगवान जोड़े है, भक्ति से ही मोल प्राप्त कर सकते। और नवधा भक्ति तो वैसे माता सबरी के जीवन में जेकर वाचन प्रशस्ति वाचन भगवान राम करे, वैसे 11 प्रकार से भक्ति बताए जाते जेकर माध्यम से हम ईश्वर प्राप्त कर सकते बताते। पहला गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, दास्य शक्ति, संख्या शक्ति, स्मरण शक्ति, कांत शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, परम विरह शक्ति, रूपा एकधापी एकादश भगवती। भक्ति एक होने पर ओकर 11 प्रकार के रूप बताए, 11 प्रकार से भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये भी एक भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममा कथा प्रसंग, ये एक भक्ति है। भक्ति नवधा भक्ति को वर्णन में हम जिस प्रकार से अगरबत्ती जलाथन, चौवा चंदन लगाथन, टीका लगाथन, दीपक जला लेथन, भक्ति की संज्ञा में नहीं आया, भक्ति के क्रम में नहीं आया। दीप जलाना है, अंतःकरण के दीपक ल जला लेथन, अंतःकरण के दीपक ल जलाओ
निश्चित रूप से भगवान के पदार्पण हमारे जीवन में जिस प्रकार माता सबरी के जीवन ईश्वर ने पाए कि केवल तीन रास्ता गिरी तरुणा गिरी अर्थात पर्वत के समान अडिग हो जाओ। माता सबरी कहीं नहीं कि भगवान राम चल गया इस तरु अर्थात परिहित शरीर से धर्म नहीं भाई, और गुरु के चरणों में प्रेम तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती। तो इस प्रकार यहाँ पर बाली के जो भगवान के जब बाण लगते, भगवान बाली के वध करिस तो जब बाण के प्रत्यंचा चढ़ाई सीना तक खींचिस, रावण ने मारे के लिए कान तक खींचिस, चूंकि कान है वो श्रुति है, श्रुति अर्थात वेद, वेद अर्थात धर्म, धर्म की विरोधी रिस रावण, इसलिए भगवान है वो श्रुति सम्मत होकर के रावण के वध करिस। रावण के वध, कुंभकर्ण के वध या खरदूषण के वध करिस तो कान तक प्रत्यंचल खींचिस। क्योंकि ये तीनों कौन है? रावण मोह है। व्यक्ति काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर सकते, लेकिन काम कहाँ रहते? काम है वो मन में रहते, बुद्धि में काय रहते? लोभ रहते, और चित्त में है वो मोह रहते। तो काम क्रोध लोभ जितना मतलब जितना उतना कठिन नहीं है जितना कि मोह जितना कठिन है। इस प्रकार से भगवान है कि धनुष के प्रत्यंचला कान तक खींचते। अहंकार के प्रति कौन है? कुंभकर्ण जी महाराज है। कुंभकर्ण अहंकार भी मारना आदमी के बस की बात तो है ना। भगवान की कृपा हो तभी अहंकार हमारे जीवन से मिट सकते, बशर्ते अपन दुर्बलता हम भगवान वाला निवेदन करन ओला मारना कठिन है। और राग और द्वेष रूपी जो खरदूषण है, राग द्वेष भी मारना कठिन है। तो भगवान अपन कान तक मतलब प्रत्यंचल खींचे, और जिस प्रकार विराट है, कबंध है, ताड़का है, एकरमण के वध करिस या फिर बाली के वध करिस तो भगवान धनुष के प्रत्यंचल कान तक नहीं खींचे, हृदय तक खींचिस और वध हो जाते। तो इस प्रकार कथे कि रामचंद्र प्रीति करी बाल किन्न तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने जाना। बाली के प्राण होते भगवान तो कथे अचल करो तनु राखो प्राणा कह दे। आप अपन शरीर ल रखो है ना, मैं अचल कर देता हूं, मैं अचल कर देता हूं, अचल करो तनु राखो प्राणा। आप अपन प्राण ल रखो, मैं शरीर ल अचल कर देता हूं। लेकिन जिला भगवान की सानिध्य मिल जाए, भगवान राम की अभिप्राय है कि जहां पुण्य सत्कर्म के लिए मैं की स्वीकृति है, पुण्य सत्कर्म के लिए मैं की स्वीकृति है, वहां पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां पर अर्थात अहंकार की जो रजोगुण है, ये रजोगुण के अहंकार के प्रतीक है। रजोगुण अहंकार वस्तुतः व्यक्ति के जीवन में जहाँ सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, ये तीनों त्याज्य है। सात्विक अहंकार भी त्याज्य है। सात्विक अहंकार के साथ न जाने व्यक्ति के जीवन में कितना सारा और तामसिक और राजसिक, जिस प्रकार माता कैकेयी के जीवन में सात्विक अहंकार है, सात्विक अहंकार, सात्विक के साथ तामसिक और राजसिक अहंकार आगे बनते तो अनर्थ हो, तो सात्विक अहंकार भी त्याज्य है। तो इस प्रकार से ये राजसिक अहंकार, भगवान के अभिप्राय यही है कि पुण्य सत्कर्म के लिए मैं की स्वीकृति है तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, बशर्ते अहंकार के जो रजोगुण है वो समाप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान कहते कि आप मैं अचल कर देते हो, अपन प्राण ला रखो। लेकिन जिला भगवान के सानिध्य मिल जाए, जिला ईश्वर के सानिध्य मिल जाए, और फिर रहना काबर चाहे आवा प्रसंग अवगत करबो नौकर से पहली हो जाए। छोड़ माया
इस प्रकार बाली के प्राण ऐसे तस्थे शरीर से देह से ऐसे निकलते प्राण वाकई में जहाँ परमात्मा के गोद सुलभ हो जाए। जटायु जी महाराज जिन मांस भक्षण करने वाला जटायु जी महाराज जैसे ला भगवान के गोद सुलभ हो। एक चीज देखता यहाँ पर बाली लगलक अगर ईश्वर के सानिध्य प्राप्त हो जाए फिर जीना काबर चाहिए। महाभारत में देखते हैं जहाँ पितामह भीष्म गिद्धराज जटायु ला भगवान के गोद सुलभ हो, लेकिन भीष्म पितामह वहां पर भगवान कृष्ण हैं लेकिन ओला परमात्मा की गोद सुलभ नहीं हो, बानों के सिया में सोए। यही है परित शरीर से धर्म नहीं भाई। जिस समय माता द्रौपदी के चीर हरण अस्मिता के हनन और परिवार के द्वारा माता द्रौपदी चिल्लात देखी पितामह भीष्म तरफ द्रोणाचार्य तरफ तात लाज रखो बचाओ मेरी इज्जत को, लेकिन सरल झुका करके बैठ गए। व्यक्ति के जीवन में परित शरीर से धर्म नहीं भाई, है ना। दूसरा के दुख ला समझ जावा, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुखों में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी का काम आना सीख ले, दूसरों के काम आ जाने उपलब्धि है जीवन में। खुशी उनको नहीं मिलती, खुशी उनको नहीं मिलती जो अपने शर्तों पर जिया करते हैं। असली खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तों को बदल दिया करते हैं, दूसरे के लिए जिया। यही तो पुण्य है। तो इस प्रकार से माता द्रौपदी की रक्षा नहीं करी, तेकर कारण तो बाण की सिया मिली सोला। अब गिद्धराज जटायु माता सीता की रक्षा करते करते भले प्राण लगतस दिस भगवान के गोद में, लेकिन कम से कम एक योद्धा एक देशभक्त सामने ऐसे तो सही बचाए के लिए। इस प्रकार से कर्म ऐसे होना चाहिए ताकि समाज में पद न हो लेकिन प्रतिष्ठा बनी रहे। जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल साध तू और तू न रहे दुनिया में कि दुनिया को आए याद तू। बड़ी सुंदर बात करते गीता में, 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के मुखिया चाहे वो एक बाप क्यों ना हो,
चाहे एक सियनहा बाबा क्यों ना हो, संचालन करता प्रमुख अगर ये देह लतज दे, जो आत्मा है दिव्य आत्मा है, अगर ये देह लतज दे निकल जाए, बेजान हो जाए पार्थिव देह, कथे तुरंत अगरबत्ती जलाओ वो दुर्गंध आवत है। सोचो भगवान 2-3 चीज इतना अच्छा बना है, एक तो अन्न में चावल में कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न कर दे, नहीं तो व्यक्ति जिस प्रकार सोना चांदी ला सहेज करके रखते, तिजोरी में रखते, उसी प्रकार से अन्न ला घला भोग में उपयोग नहीं करती, सहेज करके और रखती। अन्न के एक तो भोग और एक तो दान और तीसरा नष्ट होते, तो भोग में उपयोग घलक नहीं करती। और दूसरा चीज अच्छा बना है कि व्यक्ति के मरे के बाद व्यक्ति के शरीर से गंध उत्पन्न होते, दुर्गंध उत्पन्न होते, नहीं तो कोई अपनों को कोई जलाना नहीं चाहता, कोई बेटा अपने बाप को नहीं जलाता या कोई दफनाता नहीं, अच्छा चीज बना दे। तो कहते घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। लंबा है पीला बत्ती जल गई। अब ये कहना चाहूँ मानस मंच के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से, शिक्षा जीवन में अगर दुर्बलता है, जीवन में अगर पुण्य है, तो बाली की तरह अहंकारी ना बन करके अहंकार हम दूर नहीं कर सकत हन। वस्तुतः हमारे जीवन में जो भय है सुग्रीव के सरीखा, वो भय ला ईश्वर के तरफ जोड़ देवन, तो निश्चित रूप से हमला परम गति की प्राप्ति हो सकते। और आज इस प्रकार भले अहंकारी से, लेकिन अंतोगत भगवान के शरण में आज भगवान के परम पद की प्राप्ति बाली के द्वारा होते। आओ एक समाज ला एक प्यारा सा संदेश हमारे मानस मंच के माध्यम से देथन। आज समाज में सर्व समाज की बात है। आज समाज में 2 मुद्दे में बैठक होते, चाहे माँ बाप के संबंध में कहो, चाहे बेटी रोटी की समस्या तो चलते आवत है। माँ बाप एक छोटे से शिशु ला बड़े करते, पालते पोसते बड़े करते, एक आशा लेकर के कि कल आज जेन में उंगली पकड़ के चलना सिखा हो औलाद मोर हाथ ला जब कभी मोर पैर लड़खड़ाही तो मोर आधार अर्थात सहारा दी। किंतु आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य दृष्टि गोचर करतन तो जस्ट विपरीत है और दुख भी लगते। तो एक माँ बाप जिन 5-7 बच्चा बन के भरण पोषण कर सकते, लेकिन 5-7 बच्चा है वो एक माँ बाप के भरण पोषण नहीं कर सके। बुढ़ापा में घलक चूल्हा जलाते हुए देखथन माता मन ला बड़ दुख लगते। विडंबन है हमारे समाज के भाई मानस मंच सस्ते तो केवल मनोरंजन के जरिए न बना करके भगवान के चरित्र, भगवान की गुण कुछ तो स्मरण करन, जीवन में आत्मसात करे के प्रयास करबो तभी हम जीव के कल्याण हो ही। और एक संदेश और कह देना चाहूँ, बेटी चाहे शादी होके जाए तब हो या घर में बहू आए तब हो, चूंकि मैं जियो हो वो जिंदगी के एक अनुभव है। रामचरितमानस और एक गीता मिलिस मोरा दहेज में मोर नानी दीस, आज तो नहीं दुनिया में। जब भी दुख और सुख है, इस जीवन के 2 पहलू है, दुख और सुख। दुख आ जाए सुख आ जाए, निरंतर हमला मानस रामचरितमानस के सतत पठन पाठन होना चाहिए। संबल प्रदान करते, शक्ति प्रदान करते, जीवन जिए की कला सिखाते रामचरितमानस। तो एक निवेदन करना चाहूँ माता मन से, चाहे बेटी आए चाहे बहू आए चाहे काकरो घर भी जाओ शादी में, एक रामचरितमानस और गीता बेटी ला दहेज स्वरूप अवश्य दो। आप से हाथ जोड़ करते हुए और